सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निकालने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। इस साल यहां सिर्फ 45 दिनों में 520 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया गया, जिसे देखकर मुख्यमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में शहद उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं, खासकर पहाड़ी और वन क्षेत्रों में। इस दिशा में काम बढ़ाकर स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में धारचूला विधायक ने दिया धरना। मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिथौरागढ़ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का आंदोलन जारी है। शनिवार को भी धारचूला, बेरीनाग और मुनस्यारी सहित विभिन्न विकास खंडों में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मुनस्यारी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में धारचूला विधायक हरीश धामी ने भी धरना दिया। धारचूला में संगठन की अध्यक्ष सरिता के नेतृत्व में 90 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता धरने में पहुंची। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संगठन पिछले लंबे समय से 24,000 मानदेय, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए देने पर 300 रुपए कटौती करने, आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को बायोमेट्रिक उपस्थिति से न जोड़ने की मांग कर रहा है। उत्तराखंड में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, घर घर होगी हाउस लिस्टिंग। उत्तराखंड राज्य में शनिवार से भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का औपचारिक शुभारंभ हो गया। इस महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत राज्य भर में प्रगणक और पर्यवेक्षक पूर्ण निष्ठा, उद्देश्यपूर्ण भाव और उत्साह के साथ घर घर जाकर आंकड़े संकलित करने में जुटे हैं। इस चरण के अंतर्गत प्रत्येक भवन और मकान का सूचीकरण करते हुए उसमें निवास कर रहे परिवारों से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। मसूरी देहरादून रोड पर दूसरा बैली ब्रिज शुरू, मिलेगी राहत। मसूरी देहरादून मार्ग पर कुठाल गेट शिव मंदिर के निकट निर्मित दूसरे अस्थायी बैली ब्रिज का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण के बाद पुल को आवागमन के लिए खोल दिया गया। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यटन सीजन के दौरान मसूरी देहरादून मार्ग पर यातायात का दबाव काफी बढ़ जाता है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को लंबे जाम और असुविधा का सामना करना पड़ता है। केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग ने बनाया रिकॉर्ड, 90 मिनट में सभी सीटें फुल। केदारनाथ हेलीकॉप्टर शटल सेवा की 22 अप्रैल से 15 जून के बीच उपलब्ध सभी 31,450 सीट पोर्टल खुलने के महज 90 मिनट के भीतर बुक हो गईं। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार बुकिंग प्रक्रिया 15 अप्रैल को शाम 6 बजे शुरू हुई और शाम 7:28 पर अंतिम टिकट जारी हुआ। इस दौरान भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम के आधिकारिक पोर्टल पर कुल 10,855 टिकट बुक किए गए। हेलीकॉप्टर शटल सेवा श्रद्धालुओं को आधार शिविर से हिमालय के इस पवित्र धाम तक हवाई मार्ग से जोड़ती है। 26 अप्रैल को कुंड बैराज के सभी गेटों से छोड़ा जाएगा पानी। मंदाकिनी नदी का जल स्तर और जल प्रवाह बढ़ेगा। सिंगोली भटवारी जल विद्युत परियोजना के कुंड बैराज से 26 अप्रैल को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सभी गेटों से पानी छोड़ा जाएगा। परियोजना प्रबंधन के अनुसार यहां पर लगाए गए रेडियल गेट की मरम्मत और सिल्ट फ्लैशिंग के लिए करना आवश्यक है। इस वजह से मंदाकिनी नदी का जल स्तर और जल प्रवाह और भी ज्यादा बढ़ेगा। प्रदेश के 21 शहरों की कचरा प्रबंधन परियोजनाएं बंद, समय से नहीं हो पाया काम। प्रदेश के 21 शहरों में 5 साल पहले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की योजनाएं बनी, उनके लिए केंद्र से बजट भी आया, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाई। नतीजतन शहरी विकास विभाग ने इन्हें बंद कर दिया। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जगह अब कचरा ढोने वाले वाहनों की खरीदी की जा रही है। 21 शहरों में प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को विभाग ने बंद कर दिया। बागेश्वर का रहा दबदबा, देहरादून और हरिद्वार फिसड्डी साबित। उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षा परिणाम में पर्वतीय जिला बागेश्वर पास प्रतिशत के मामले में अव्वल रहा, तो देहरादून और हरिद्वार फिसड्डी साबित हुए। हाई स्कूल में देहरादून का सबसे कम 89.21 और इंटर में हरिद्वार का रिजल्ट सबसे कम 75.45% रहा। फंदे में झूला छात्र, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर। परीक्षा में 73% अंक आने से था निराश। उत्तराखंड हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का परिणाम आने के बाद विकासखंड लोहाघाट के एक गांव का छात्र ने फंदे में लटक कर आत्महत्या का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि छात्र ने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 73% अंक प्राप्त किए। छात्र को फंदे में लटकते देख एक बच्ची ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।